अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा कि इस दुनिया में हमारी असल पहचान क्या है? हम कौन हैं और क्यों हैं? क्या हमारी जिंदगी सिर्फ खाने, कमाने और सोने के लिए है? ये इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी हुई है। हर इंसान इस दुनिया में एक मकसद के तहत आया है, लेकिन अक्सर हम उस मकसद को भूल जाते हैं। हम दुनिया की चमक दमक में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें असल मंजिल का एहसास ही नहीं रहता। हम सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, कभी दौलत के पीछे, कभी शोहरत के पीछे और कभी अपनी ख्वाहिशात के पीछे। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि आखिर हमें जाना कहाँ है? हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा कि हमारा रब भी हमसे राजी है या नहीं? दुनिया के लोग तो हमारे लिबास, बातों, ओहदों और ज़ाहरी आरामो आसाइश को देखकर हमें पसंद करते हैं, मगर अल्लाह ताला तो हमारे दिलों की सच्चाई को जानता है। वो हमारे अमाल, नीयत और इरादों से वाकिफ है। जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसके दिल में सुकून और इत्मीनान आ जाता है, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, उसका रिज़्क पाक हो जाता है और लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। सबसे बढ़कर उसे नेक रास्तों की तौफीक मिल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राजी है या नहीं? क्या हमने कभी अपने दिल में झांक कर देखा? क्या हमें अपने गुनाहों पर नदामत हुई? क्या हमारे दिल में नेकी की रग़बत बढ़ रही है? क्या हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं? क्या हमें हलाल और हराम का फर्क महसूस होने लगा है? अगर हाँ, तो ये अल्लाह की रज़ा की निशानी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना होगा। अल्लाह की रज़ा वो कीमती दौलत है जिसे हासिल करने के लिए पूरी दुनिया की दौलत भी नाकाफी है। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि वो अजीम नेमत है जो इंसान को जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। तो आइए इस वीडियो को हम जानते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी से राजी होता है तो उसकी कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। ये महज मालूमाती बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और ये निशानियां हमें अपनी जिंदगी में नजर आ रही हों तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर नहीं तो हमें अपनी जिंदगी पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। दुनिया दारे फानी है, लेकिन अल्लाह की रज़ा हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। जब अल्लाह अपने बंदे से राजी होता है तो उसकी जिंदगी में कुछ खास निशानियां, कुछ ऐसे असबाब मुहैया करता है। लेकिन ये निशानियां और असबाब अल्लाह के रहमत, इनाम और करम की अलामत होते हैं। आइए जानते हैं 8 निशानियों को। नंबर 1, दिल में सुकून और इत्मीनान। जब अल्लाह अपने बंदे से राजी होता है तो सबसे पहले वो बड़ी निशानी ये होती है कि उसके दिल में हर हाल में सुकून रहता है। ये खुशी सिर्फ खुशी के वक्त नहीं रहती, बल्कि मुश्किल हालात में भी बरकरार रहती है। ये कैसे पता चले कि ये अल्लाह की रज़ा का सुकून है? इसकी अलामत ये है कि बेवजह की बेचैनी, डर और घबराहट खत्म हो जाती है। इंसान अल्लाह के फैसलों पर राजी रहने लगता है, तकदीर के हर हाल में सब्र और शुक्र का रवैया अपनाता है और जिंदगी में हर काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश करता है। कुरान कहता है, अल्लाह ईमान लाने वालों के दिलों में सुकून नाजिल फरमाता है। नंबर 2, गुनाहों से नफरत और नेकी की तरफ रग़बत। जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसके दिल में गुनाहों से नफरत और नेकी करने का शौक पैदा कर देता है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि गुनाह इंसान को तबाह कर देते हैं, जबकि नेकी उसे जन्नत तक पहुंचा देती है। गुनाहों से नफरत कैसे बढ़ती है? इंसान बुरे कामों से बचने लगता है, हराम चीजों से दूरी इख्तियार करता है, तौबा में देर नहीं करता और बुरे लोगों की सोहबत छोड़ देता है। हदीस पाक में आता है, जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसे नेक कामों की तौफीक देता है, और जब नाराज होता है तो गुनाहों में छोड़ देता है। नंबर 3, दुआओं की कबूलियत। जब अल्लाह अपने किसी बंदे से राजी होता है तो उसकी दुआओं को कबूल करने लगता है। कभी वही चीज अता कर देता है और कभी उससे बेहतर चीज अता कर देता है। दुआओं की कबूलियत कैसे महसूस हो? जिंदगी में अचानक बरकत और आसानी महसूस होने लगती है। मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। जिन चीजों की उम्मीद नहीं रहती वो भी मिल जाती हैं। दिल को सुकून और हिम्मत नसीब होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। और मेरा शुक्र अदा करते रहो, अगर तुम मेरा शुक्र अदा कर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे से नेमतें छीन लूंगा। हलाल रिज़्क में बरकत। जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसके कम रिज़्क में भी बरकत डाल देता है। वो जो कम रिज़्क होता है वो उसके लिए काफी होने लगता है। ये जरूरी नहीं कि वो शख्स बहुत अमीर हो जाए, बल्कि थोड़ी आमदनी भी सुकून, खुशी और राहत देती है। हराम चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती। कैसे मालूम हो कि रिज़्क में बरकत है? कम आमदनी में भी इत्मीनान और खुशहाली होती है। हराम और मुतशाबा चीजों से नफरत होने लगती है।
फजूल खर्ची नहीं होती। पैसा सही जगह पर खर्च होता है, फजूल खर्ची नहीं होती। गुर्बत के बावजूद इज्जत और खुददारी कायम रहती है। जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो एक अजीम नेमत उसे अता कर देता है। क्या आप जानते हैं कि एक हदीस पाक में आया है कि जो शख्स हलाल रोजी कमाता है और अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। जी हाँ, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, उसकी बातों को पसंद करने लगते हैं और उसकी सोबत में बैठना चाहते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत कैसे पहचानी जाए? अलामात ये हैं कि लोग बेवजह आपसे नफरत नहीं करते, आपकी अच्छाइयों की कदर करते हैं। नेक लोगों से दोस्ती होती है और आपकी बातों में असर पैदा हो जाता है। हदीस पाक में है, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी हो जाता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाता है, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों में ऐलान करते हैं, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, फरिश्तों जो जमीन और आसमान में हो सब इससे मोहब्बत करो। तो वो इंसान दुनिया में भी और आखिरत में भी एक पसंदीदा इंसान बन जाता है, बुरी सोहबत से बचा लिया जाता है। जब अल्लाह ताला किसी से राजी हो जाता है तो उसे बुरी सोहबत, गलत लोगों और गुनाहों के माहौल में बचा लेता है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि सोहबत ही इंसान को या तो बर्बाद कर देती है या संवार देती है। कैसे पता चले कि हम बुरी सोहबत से बचे हुए हैं? अलामात ये हैं कि आपकी दोस्ती अच्छे लोगों से होती है और बुरे लोगों से ताल्लुक खुद ही खत्म होने लगता है। नंबर 7, दिल में नेकी का जज्बा और तकवा पैदा होता है। तकवा यानी परहेजगारी और सब्र की ताकत सिर्फ उसी वक्त मिलती है जब अल्लाह किसी से राजी हो जाता है। यही चीज दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की कुंजी है। जब इंसान हर हाल में गुनाहों से बचने की कोशिश करे, अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइशों पर सब्र करे, अपने नफ्स पर काबू रखे, तो यही तकवा है। कुरान कहता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। नंबर 8, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो उसे मरने से पहले नेक अमाल करने की तौफीक दे देता है और सबसे बड़ी नेमत उसकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह यानी पहला कलमा जारी हो जाता है। हदीस में है, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। हमें चाहिए कि हम अपने अमाल का जायजा लें, हम गुनाहों से बचे रहें। क्या हम हलाल रोजी कमा रहे हैं? कुछ सवाल जो हमें अपने से पूछने चाहिए। क्या हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं? क्या हमारा दिल सुकून में है? क्या हमारा दिल अल्लाह की तरफ माइल हो रहा है? क्या हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं? याद रखें, दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी। दुनिया, दौलत, शोहरत, मकानात, गाड़ियाँ, ये सब मिट्टी में दफन हो जाएंगी, लेकिन जो बाकी रहेगी वो यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह की रज़ा और हमारे नेक अमाल होंगे। यही वो चीज़ है जो हमें हमेशा के लिए सुकून अता करेगी। आइए अपने दिल को अल्लाह की रज़ा के लिए तैयार करें, अपने अमाल को बेहतर बनाएं, नेकी की राह इख्तियार करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप सबको सबसे पहले मिल सके। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इसे हमेशा के लिए सदका इजारिया बना दें। दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी रजा के रास्ते पर चलने की तौफीक दे और अपनी रहमतों से नवाज दे। आमीन। अब हम मिलते हैं अगली नई शानदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह ताला को याद करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।